हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक शब्द आता है समीकरण। तो पहले हम उस समीकरण को समझेंगे और ये सीरीज़ जो तैयार किया जा रहा है आपके लिए, तो यहाँ पे हम लोग एकदम बेसिक लेवल से, हो सकता है इसमें आपका क्लास 8, 7, 6 के अगर कॉन्सेप्ट पीछे रह गया है तो उनको भी हम डील करेंगे। उसके बाद आपको आहिस्ते आहिस्ते टेंथ के लेवल को टच करते हुए एडवांस लेवल में भी हम लोग पहुँचेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हमको यह जानना आवश्यक है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या दो चर वाले रैखिक समीकरण ये मैथमेटिक्स के किस भाग से आता है, किस ब्रांच से आता है। तो हम देखते हैं मैथमेटिक्स का कई ब्रांचेस है, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का वन ऑफ द ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स का एक ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। उसी तरीके से मैथमेटिक्स का एक ब्रांच अलजेब्रा है, यानी आपको लीनियर इक्वेशन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, अलजेब्रा से। यानी हम लोग अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण करने से पहले हम दो चार भाषा पढ़ेंगे, दो चार लैंग्वेज पढ़ेंगे, और उसको पहले हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए, पहले उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे अगर कोई आपको बोलता है कि 2 तथा 5 का योग, तो आपके जहन में यही आता है, अच्छा 2 + 5 की बात कर रहा है, ठीक है। या कोई बोलता है 2 तथा 5 का अंतर, तो आपके जहन में एक ही बात आता है 2 - 5। लेकिन अगर कोई बोल दे किसी संख्या तथा 4 का योग, तब आप क्या बोलो, किसी संख्या। तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एज्यूम करते हो, मानते हो। तो वो संख्या को अगर हम मान लें x, और ये मानना कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको x ही माने, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, मैंने अल्फ़ाबेट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही चीज़ मानना। तो जनरली प्राय लोग x, y, z मान के चलते हैं। चलिए हम उस संख्या को, जो संख्या जोड़ना चाहते हैं 4 से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी संख्या तथा 4 का योग, तो वो संख्या हम मान लेते हैं x, और का योग है तो +4। तो अब बात रहा कि अगर बीजगणितीय व्यंजक को, ये जो चीज़ है, इस भाषा को इस रूप में लिखना, तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, व्यंजक। और व्यंजक में अगर 2 + 5 यानी अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक व्यंजक, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट किए हैं। लीनियर इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 लेवल से, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसी तरीके से आपको ये भी जो है 2 - 5, ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, संख्यात्मक व्यंजक है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि किसी संख्या तथा 4 का योग, यानी यहाँ पे एक अननोन आ गया, इसका बारे एग्जैक्ट हमको न्यूमेरिकल नहीं पता, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बीजगणितीय व्यंजक। अब बात रहा, अगर कोई बोल दे कि किसी संख्या तथा 4 का योग 12 होता है, ऐसा कोई बोल दे, किसी संख्या तथा 4 का योग 12 होता है, तो किसी संख्या को मान लिए x और +4, क्योंकि 4 का योग बराबर कितना होता है, 12। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई बोला इस तरह से, उसको हम इस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए, तो ये चीज़ जो है आपका, ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक यहाँ तक था, क्योंकि यहाँ इक्वल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम बीजीय व्यंजक ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक समीकरण बोलेंगे। क्या है कि यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो हम ये कह सकते हैं
कि चूँकि ये व्यंजक में बराबर इन्वॉल्व है, इसीलिए क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाता। यानी जिस बीजीय व्यंजक में इक्वल इन्वॉल्व हो, ये वाला सिंबल इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। अब भाई नहीं, ये इसको क्या कहते हैं? तो ये जो x है, जो अननोन है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं चर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो 4 और 5 है, इसको हम लोग बोलते हैं अचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्योंकि ये चर जो है ना, डिपेंड करेगा, चेंज हो सकता है, वेरिएबल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हमने नंबर नहीं बताया। अब भले हमको इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाएगा कि यह होगा क्या, लेकिन है तो वेरिएबल, अभी तो पता एग्जैक्ट नहीं है हमको क्या। इसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे इस वेरिएबल का मान क्या होगा। तो ये अपना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को बदलते रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। और ये कभी भी क्या होगा? बदलेगा नहीं, ये एकदम एग्जैक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो प्लस है और ये इक्वल है, ये दोनों चीज़ क्या कहलाता है इस पूरे समीकरण में? इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। आपको मैथमेटिक्स में पता है कि मैथमेटिक्स के बेसिक 4 ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, गुना और भाग। तो उसमें से एक ऑपरेटर हमने दोनों को योग करने में इस्तेमाल किया और इक्वेट करने में इक्वल का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए कि समीकरण किसे कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अब समीकरण समझ में आ गया। फिर से हम फाइनली ये बता दें कि अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसमें इक्वल इन्वॉल्व हो, उसको क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है, इक्वल के बाद अचर रहे, इक्वल के बाद कुछ जीरो रहे, कुछ भी रहे, वो मैटर्स नहीं करता है। अगर किसी भी व्यंजक में, किसी भी मैथमेटिक बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल इन्वॉल्व है, वो आपका समीकरण कहलाएगा। अब देखिए कि अगर हम समीकरण का अगर हम पार्ट्स देखें, तो समीकरण के कई पार्ट्स हैं। तो अभी बेसिकली 2 पार्ट्स में हम बांटे हैं। चलिए हम लोग वो 2 पार्ट्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो 2 पार्ट्स क्या क्या। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल फिर आते हैं।